अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसआर ग्रुप कॉलेज। मैं आपका टीचर इरफान और आज हम सीखेंगे एक्सेल में पेरोल बनाना। ये पेरोल होता क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। पेरोल का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सैलरी का डेटाबेस तैयार करना, जिसमें हर एम्प्लॉय का डेटा रखा जाता है, उसकी किस सैलरी पे आया था, बेसिक सैलरी उसकी क्या थी और मंथ में उसकी सैलरी क्या है, यानी नेट सैलरी उसकी क्या है, उसको क्या मिलता है, ऐड होता है, क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसकी कट होती हैं। उन सारी चीज़ों को मिला करके जो बनता है वो क्या बनता है, पेरोल। और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें पेरोल का वर्क ना होता हो। 1 2 3 ये रो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये रो आप सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको हेडिंग यहाँ पर तैयार करना है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, जहाँ तक आपकी हेडिंग आए वहाँ तक आप क्या कर लीजिएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ तक आई तक यहाँ पर मैंने ले लिया है, क्योंकि लगभग मेरी जो हेडिंगें आने वाली हैं वो इसी यहाँ तक आने वाली हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसको मर्ज कर दीजिएगा। मर्ज करने से क्या होगा, ये जो एरिया है वो ब्लैंक हो जाएगा और जो ब्लैंक एरिया होगा वहाँ पे आपको वर्क करना होगा, ठीक है ना, यानी कि आपको वहाँ पे हेडिंग्स लिखनी होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये मर्ज मैंने कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो डेटा मैं लिखूँगा वो सेंटर में रहे, तो यहाँ से मैंने सेंटर में कर दिया। सेंटर में तो रहेगा ही मर्ज एंड सेंटर, लेकिन इसको ऊपर बीच में आ जाए। अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लिखने के लिए आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं फ़ॉन्ट का नाम पहले चेंज कर लेता हूँ ताकि बोल्ड रहे, क्योंकि हेडिंग में दे रहा हूँ। एरियल ब्लैक कर दिया ताकि बोल्ड करने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके बाद मैंने यहाँ पे साइज़ ली और इसकी साइज़ मैंने थोड़ा सा आज ज़्यादा ले ली, 36 यहाँ पे ले ली। कम हो सकता है, मैं लिखने के बाद ही पता चलेगा क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ पे रोल सीट, ठीक है ना, बेहतर है। और यहाँ से आप इतना करने के बाद नीचे आ जाइए, ठीक है ना। उसके बाद ये जो 4th रो है इसको भी आप ऐसे क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मर्ज कर लेते हैं और ये छोड़ दीजिए ब्लैंक, ठीक है ना। नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो 5th रो से जब आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आप एक काम करिए, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लीजिए, क्योंकि मेरे को हेडिंग यहाँ पे देनी है तो यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर लिया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे हेडिंग देना स्टार्ट करूँगा। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने दे दिया एम्प्लॉय आईडी। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने को दिया है, यानी एम्प्लॉय का नेम देना है। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं देता हूँ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी से मुराद ये है कि जब बंदा ज्वाइन करता है तो उसकी ज्वाइनिंग जो होती है वो 4500, 5500, 6200, मतलब कुछ इस तरह से होती है। बाद में मंथ में उसकी सैलरी जब ऐड वगैरह होकर के जो मिलती है 15,000, 16,000, 20,000, 25,000, इस तरह से जो मिलती है वो मंथ में नेट सैलरी जिसको बोलते हैं वहाँ पे मिलती है। तो बेसिक सैलरी से स्टार्टिंग होती है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ HRA। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, मकान का किराया भत्ता, ठीक है ना। अब मैं फुल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा सारे का। और इसमें एक परसेंटेज मान लिया जाता है, मैं एक परसेंटेज यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखा नहीं जाता लेकिन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे 35%, ठीक है ना। यानी कि आसानी होगा। हेडिंग में मैंने दे दिया कि HRA 35% आपको क्या करना है, देना है। कंपनी का ऐसा इशू होगा, हर कंपनी का अलग अलग होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है ना। HRA 35%। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, TA देता हूँ। TA यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता जिसको बोलते हैं हम लोग। और मैंने यहाँ पे इसको कह दिया 20%। DA जो हमको कंपनी देती है वो क्या है, DA का मतलब हो गया डियरनेस अलाउंस, इसको आप बोल सकते हो महंगाई भत्ता, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया 15%, ओके। फिर यहाँ पे आते हैं आगे, PF कर देते हैं, प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। ये हमेशा क्या करते हैं, कंपनी है या गवर्नमेंट है कोई भी कट कर लेता है, इसको कट कर दिया जाता है। नहीं, HRA TA DA ऐड होता है और PF क्या होता है, कट जाता है। उसके बाद हमारी जो तैयार होती है वो होती है नेट सैलरी। नेट सैलरी, ठीक है, ये हमारी तैयार होती है, ओके। बीच में मैंने एक सेल मिस कर दी है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक सेल मैंने ये मिस की है कि पोस्ट भी लिख देते हैं, थोड़ा सा इसकी मैं पोस्ट दे देता हूँ ताकि आसानी हो, ठीक है ना। पोस्ट भी यहाँ पे लिख देते हैं, ये मैंने यहाँ पर पोस्ट लिख दी, ठीक है ना। ये पोस्ट यहाँ पे मैंने लिख दी। ओके, मैं फिर डबल क्लिक करके
सबको अलग अलग कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे कर लिया, ये इस तरह से, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या करते हैं यहाँ पर, अब आगे चलते हैं। एम्प्लॉय आई डी यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 1 2, यहाँ पे लिख दिया 1 2। अच्छा, इसके बाद 1 2 लिखने के बाद ड्रैग कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहाँ से आप क्या कर दीजिए, ड्रैग कर लीजिए। मैं केवल 5 लोगों तक का डेटा तैयार करना चाहता हूँ, बाकी आप अपने समझ सकते हैं किस तरह से। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे लिख दिया मिस्टर रवि, मिस्टर अजय, मिस्टर विशाल, मिस्टर आरिफ, मिस्टर रमेश। सो ये मैंने यहाँ पर डेटा दे दिया। अब मैं इनकी पोस्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे बड़ा आसान सा सिंपल सा पोस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए ये एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये अकाउंटेंट है, ये बंदा अकाउंटेंट हो गया। मिस्टर विशाल साहब जो हैं वो क्लर्क हैं, ठीक है ना। ये भी जो है मान लीजिए ये क्या नाम है, सुपरवाइज़र हैं, ठीक है ना। सुपरवाइज़र यहाँ पे मैंने इनको लिख दिया, इस तरह से यहाँ पे आपने लिख दिया। और मिस्टर रमेश जो है वो है एज ए प्यून है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से सारे पोस्ट यहाँ पे डिसाइड कर दिया। अब आती है बात बेसिक सैलरी की। तो बेसिक सैलरी आप टाइप करेंगे यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इनको दे दिया कि 15,000 रुपये इनकी बेसिक सैलरी है। इनकी जो है 12,000 रुपये बेसिक सैलरी है। क्लर्क साहब की जो सैलरी है वो है मान लीजिए 8500 रुपये यहाँ पे इनकी सैलरी है। सुपरवाइज़र साहब की जो है 9,000 रुपये मान लीजिए सैलरी है। प्यून की जो सैलरी है वो मान लीजिए यहाँ पर 6200 रुपये सैलरी है। ये बेसिक सैलरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इसी बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको HRA, TA, DA, PF ये सारी चीज़ें आपको निकालना है, ठीक है ना। तो मैं HRA, TA, DA निकाल करके आता हूँ। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है फॉर्मूला, देखिएगा बहुत ही आसान सा। आप वीडियो को रोक करके भी आप फार्मूले देख सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा हर एक के फार्मूले। अगर इक्वल यहाँ पे लगाते हैं, इससे सबसे पहले मैंने आपको बताया एक्सेल में विदाउट इक्वल कोई फार्मूले नहीं लगने वाले। तो सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाइए। इक्वल का साइन लगाने के बाद आप बेसिक सैलरी पे जाइए, ठीक है। बेसिक सैलरी वाली सेल देखिए मैंने लिखा D6। उसके बाद आप इंटू का साइन लगा दीजिएगा, यानी स्टार लगा दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे करेंगे, जो परसेंटेज आपने वहाँ पर दिया है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल सा 35, और उसके बाद परसेंट का साइन आप लगा दीजिए, इंटर कर दीजिए। आप देख सकते हैं आपका जिसका 15,000 बेसिक सैलरी होगी, उसकी जो हाउस रेंट अलाउंस होगा वो कितना होगा, 5,250 रुपये। इसी तरह से अब मैं यहाँ पर TA भी निकाल लेता हूँ, इसका इक्वल करता हूँ। इक्वल करने के बाद बेसिक सैलरी जिस सेल में है वो सेल आप ले लीजिए D6, फिर वही इंटू लगाइएगा। फिर जहाँ पर यहाँ पे लिखा हुआ 20%, तो आप यहाँ पे 20% ऐसे लिख देंगे। जैसे आपने HRA में 35 लिख दिया था, सेम वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा देना है। इसका आ गया, अगर 15,000 सैलरी है तो जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है वो कितना होगा, 3,000 रुपये। इसी तरह से डियरनेस अलाउंस के बारे में बात करते हैं, सेम चीज़ D6 इंटू 15%। देखिए कितना आसान सा है, ये सारी चीज़ें बड़ी आसान सिंपल सा है। बहरहाल ये वीडियो मैं फॉर बिगनर के लिए बना रहा हूँ। एडवांस लेवल तक मैं इसको लेकर के जाऊँगा अलग अलग पार्ट में, ठीक है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं आता हूँ, इक्वल करता हूँ, और यहाँ से मैंने लिया D6 और फिर इंटू कर दिया और यहाँ पे कर दिया 5%। ये देखिए कितना आसान सा तरीका है कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको निकाल के दिखा दी। तो इसके बाद अब बात आती है नेट सैलरी की। तो नेट सैलरी में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है ना। बेसिक सैलरी, HRA, TA, DA ये ऐड होगा, और PF जो होगा वो माइनस होगा। तो आप यहाँ पे देखिए ऐड करने का फॉर्मूला आपको पता है, सम, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इक्वल सम। ब्रैकेट ओपन करते हैं, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं अगला काम क्या करता हूँ, बेसिक सैलरी। तो यहाँ से बेसिक सैलरी से आप ले लीजिएगा, और DA तक आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, और PF माइनस होता है तो पहले माइनस का साइन लगाइए, उसके बाद PF वाली सेल को माइनस कर दीजिए। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आसानी से आप ये सब समझ सकते हैं कि बेसिक सैलरी D6 में है और DA G6 में है। तो रेशियो का साइन बीच में क्या कर रहा है, एक रेफरेंस दे रहा है, और फिर माइनस का साइन लगा करके आप PF को इंटर कर देते हैं। फिर इंटर कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे आ गया 24,750 रुपये इनकी नेट सैलरी, यानी मंथली जो सैलरी है उनकी ये तैयार होती है। अब बात आती है सबकी करनी है मेरे को यहाँ पे
आप एक काम कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके। तो सब में फार्मूले लगे हैं, आप सब पहले सारे फार्मूले जिसमें फार्मूले लगे हैं सबको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहो तो ड्रैग कर सकते हो, और अगर आप शॉर्टकट का यूज़ करना चाहते हो तो सिंपल सा आप क्या करिए, पहले शिफ्ट दबा करके डाउन एरो करके ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए नीचे तक जहाँ तक डेटा आपका जाएगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ डी दबा दीजिए। कंट्रोल डी ये शॉर्टकट की जो होती है वो फिल की शॉर्टकट की, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया और आप देख सकते हैं अपने आप ऑटो तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेरोल तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है, मैं इसको आपको थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग करके बता देता हूँ ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको चाहे वाइट ही रहने देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, और सारी पूरी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे दिया होगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है ना, कॉलम के विड्थ के अकॉर्डिंग ये फिट हो जाए। देखिए ये फिट हो गया। अच्छा, इसको सेंटर में ले लेते हैं, सारा सेंटर में आ गया। देखिए देखने में खूबसूरत लगने लगा, ये फॉर्मेटिंग हमारी हो गई अच्छी सी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर वगैरह का भी यूज़ कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले फिल कलर का यूज़ किया, और फिल कलर का यूज़ करने के बाद ये देखिए यहाँ पे किया। अब आप कह रहे हो यार मैटर तो दिख ही नहीं रहा, तो आप क्या करो, फॉन्ट का कलर भी लगा दो। जी देखिए आपको खूबसूरत सा यहाँ पे दिखाई देने लगा। इसी तरह से कुछ चीज़ों को और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा कलर लगा देता हूँ। यहाँ पे सब पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो ज़रूरत हो वहाँ पे आप लगा लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे नाम को भी इंडिकेट कर देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, और ताकि दिखाई दे। और यहाँ पर मैं पोस्ट को भी यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये हमारे पास पोस्ट हो जाएगी। ये हो गई पोस्ट। अच्छा, अब आते हैं नेट सैलरी। यहाँ पे नेट सैलरी हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हम लोग यहाँ पर फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। फॉर्मेटिंग यहाँ पे जर्नल सी मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक कर देती है, ब्लैक या रेड कर देते हैं, और फॉन्ट की साइज़ मैंने कर दी वाइट। आप देख सकते हो खूबसूरत भी लग रहा है, आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो फॉर बिगनर्स था, जो अभी बिल्कुल जानते नहीं एक्सेल का सिंपल सा एक तरीका था कि किस तरह से मैं आगे की वीडियो में पेरोल की ही सीट बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल तक जाऊंगा। कई सारे पार्ट्स मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो आपको और भी मिलती रहेगी, और आप अच्छे से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जॉब के लिए, ठीक है, आने वाली जितने भी हैं। तो एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर एक जॉब के लिए, तो आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।